अव्वल ज़्यादा लश्कर भेजने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लश्कर भेजो और फिर अगर ज़रूरत लाहक हो तो कुछ लश्कर और भी भेज दो। इस शाही मरासला को पढ़कर मूसा को इतनी मसरत ना हुई थी जितनी कि इसे सुनकर राहब और कॉर्नेट जूलियन को हुई। राहब ने कहा, कहिए, अब तो दरबार खिलाफत से भी इजाज़त आ गई है, अब आपका क्या इरादा है? मूसा ने कहा, मुझे सिर्फ यही इंतज़ार था। आला हज़रत खलीफातुल मुस्लिमीन ने मेरी अर्ज़े दाश्त और आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। परसों जुमा के रोज़ नमाज पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह लश्कर रवाना हो जाएगा। अब राहब और कॉर्नेट जूलियन दोनों सलाम करके उठे और चले गए। मूसा ने उसी रोज़ 7,000 आज़मूदा कार और शेर दिल नौजवानों का इंतखाब करके इन्हें तैयारी करने का हुक्म दिया। उंदलस की मुहिम पर जाने के लिए हज़ारों आदमी तैयार बैठे थे। सबका ख्याल था कि कम से कम 15-20 हज़ार लश्कर तो भेजा ही जाएगा। मगर इनकी हैरत और मायूसी की कोई हद ना रही जब उन्होंने देखा कि सिर्फ 7,000 लश्कर भेजा जाना मंजूर हुआ है। जो मुंतखब हो गए उन्होंने खुश होकर तैयारियां शुरू कर दी और जो मुंतखब ना हुए वो इनकी खिदमत करने लगे। सिर्फ एक ही दिन दरमियान में था। आँख झपकते वो भी गुजर गया और जुमा का वो रोज़े सईद आ गया जब उंदलस पर जाने वाला लश्कर रवाना होने वाला था। हस्बे मामूल मुसलमान गुस्ल करके और नए कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ जाने लगे। नमाज के वक्त से पहले ही मस्जिद पुर हो गई। वक्त पर अजान हुई, नमाज हुई और सुन्नतों वगैरह से फारिग होकर मूसा मुकब्बिर पर आए। इन्हें देखते ही सब लोग इस कदर खामोश हो गए कि सांस लेने की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई देने लगी। मूसा ने कहा, मुसलमानों, काबिल तारीफ़ वही ज़ात है जिसने ये दुनिया जिसे हम देखते हैं और वो आलम जो हमारी नज़रों से पोशीदा है बनाए हैं। वो खालिक कुल है और कादर मुतलिक। ना इसे नींद आती है ना थकान महसूस होती है। वो अकेला है, इसका खुदाई में कोई शरीक नहीं है। वो हमेशा से है, इस वक्त से जबकि कुछ भी न था। इसी ने सब कुछ बनाया और वो हमेशा रहेगा, यानी इस वक्त भी जबकि तमाम आलम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ज़मीन फट जाएगी और आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सियारों का वजूद बाकी ना रहेगा। वही इबादत के लायक है और ये खुदा का हज़ार हज़ार शुक्र व एहसान है कि हम मुसलमान इसकी इबादत करते हैं। याद रखो, दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही तौहीद के हामिल और मुबल्लिग हैं और अब क़यामत तक तौहीद मुसलमानों ही में रहेगी। चूँकि अब कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए यही शरीयत, यही कुरान शरीफ और यही मज़हब तौहीद का अलमबरदार रहेगा। गुज़श्ता किताबें यानी तौरात, ज़बूर, अंजील वगैरह में तहरीफ़ें होती रही हैं। इंसान इनमें रद्दो बदल करते रहे। कुरान शरीफ में एक नुक्ता और ज़ेरो ज़बर या पेश का भी फ़र्क ना आ सकेगा। ये इसलिए कि खुदा ने खुद इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, बेशक ये किताब हमने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। ख्याल करो, खुदा से ज़्यादा हिफाजत करने वाला कौन हो सकता है। यही वजह है कि आज तक इसमें एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं आया और ना आइंदा आ सकता है। इसके बाद काबिल तारीफ़, बाइसे तख्लीक़ आलम, फ़ख्र बनी आदम, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आपने हज़ारों लाखों तकलीफ़ें बर्दाश्त की और दुनिया के सामने बेधड़क होकर खुदा का पैगाम पहुँचाया। हमें फ़ख्र है कि हम इस रसूल की उम्मत में हैं जो खुदा का लाडला है, फ़रिश्तों का हबीब है और दुनिया वालों का प्यारा है। इन पर दरूदो सलाम, एक बार नहीं, हज़ारों बार नहीं, लाखों बार दरूदो सलाम। इस्लाम के बहादुर फर्जंदों, दर खिलाफत पर कॉर्नेट जूलियन फरियादी बनकर आए हैं। आला हज़रत खलीफातुल मुस्लिमीन ने इनकी फ़रियाद सुनकर इनकी मदद करने का वादा कर लिया है और आज वो लश्कर रवाना होने वाला है जो उंदलस से बदकारी, ऐश परस्ती, बदअमनी और इंसान परस्ती मिटा देगा। दुआ करो कि परवरदिगार आलम मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाए। तमाम मुसलमानों ने हाथ उठाकर नहायत खुलूस और सच्चे दिल से दुआ मांगी। अब मूसा ने कहा, गालिबन सब लोगों को इस बात के मालूम करने का इश्तियाक होगा कि उंदलस जाने वाले लश्कर पर किसे अफसर या सिपा सलार मुकर्रर किया जाएगा।
میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریری اور زبانی آئی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے۔ لیکن میں نے ایسے افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح موزوں اور مناسب ہے۔ وہ ایک بربری غلام ہے، لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق ہے۔ طارق بربر کا رہنے والا تھا۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت و بصالت سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا۔ چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، اس لیے طارق بھی غلام بن گیا اور وہ موسیٰ کے پاس رہنے لگا۔ مسلمانوں کی ہم نشینی نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے اثار اور ایسی مساوات کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ادنا درجے کے شخص کو جو اچھوت تھا مسلمان ہوتے ہی ایک جلیل القدر عہدہ دے دیا گیا ہو۔ جب لوگوں نے طارق کا نام سنا تو نہایت خوش ہوئے کہ ایک نوعمر مسلم کو یہ عزت دی گئی ہے۔ طارق کے ماتحت مغیث الرومی بھی تھے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان نئے ہونے والے مسلمان کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ جدی مسلمان کو۔ مغیث الرومی کے انتخاب کو بھی مسلمانوں نے اچھی نظروں سے دیکھا۔ ان دونوں کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی اور وہ تیار ہو گئے تھے۔ اب موسیٰ نے کہا، کیروان کے مسلمانوں، اب تم مجاہدین کو نہایت شان کے ساتھ رخصت کرو۔ تمام مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ مجاہدین پہلے ہی سے تیار ہو گئے تھے۔ ان کی پلٹونیں گزرنا شروع ہوئیں۔ جس راستہ سے گزریں، عورتوں اور بچوں نے ان پر پھولوں کی بارش شروع کر دی۔ قریب قریب سارے کیروان والے انہیں رخصت کرنے کے لیے امٹ آئے اور انہوں نے نہایت شان و شوکت سے دعاؤں کے سائے میں ان کو رخصت کر دیا۔ چونکہ سمندر کا ساحل کیروان سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے شہر کے تمام مسلمان تو رخصت کرنے کے لیے ساحل تک نہ آ سکے، مگر پھر بھی 15-20 ہزار آدمی ساحل تک آئے۔ دور تک مسلمانوں کے عمامے اور چوڑے چوڑے سفید دامن ہوا میں لہراتے نظر آ رہے تھے۔ یہ لشکر جو اندلس جا رہا تھا پیدل تھا، اس لیے کہ اتنے جہاز تیار نہ ہو سکے تھے جو کہ گھوڑوں کے لیے بھی کفایت کرتے۔ بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ سب کے پاس نہ ذرا بختریں تھیں نہ پورے ہتھیار، صرف 7,000 کی تعداد تھی۔ مگر انہیں ان باتوں میں سے کسی کا خیال نہ تھا۔ سب سے آگے ان مجاہدین ہی کے دستے تھے۔ ان کے ایک طرف طارق تھے، یہ نوعمر تھے مگر بڑے بہادر اور جوشیلے تھے۔ دوسری طرف مغیث الرومی تھے، یہ ادھیڑ عمر کے تھے مگر جوش و قوت میں جوانوں کے برابر تھے۔ مجاہدین کے پیچھے انہیں رخصت کرنے والوں کے گروہ تھے جو دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جو لوگ رخصت کرنے آئے ان کے پاس قسم قسم کے میوے، پھل، ترکاریاں اور کھانے تھے اور وہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کرتے پھر رہے تھے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کا ہدیہ مجاہدین قبول کر لیں تاکہ وہ ثواب میں داخل ہو جائے۔ مجاہدین بھی جو چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی نہایت بے تکلفی سے لے لیتے تھے، اور ایک سوداگر اس قدر میوے اور پھل اپنے غلاموں کے سروں اور خچروں پر لاد لائے تھے کہ تقسیم کرنے کے باوجود بھی باقی رہ گئے۔ چونکہ ساحل قریب آ گیا تھا اس لیے انہیں فکر ہوا اور انہوں نے موسیٰ سے عرض کی کہ مجاہدین کو کچھ دیر کے لیے روک دیں تاکہ جو کچھ ان کے پاس رہ گیا ہے وہ اسے بھی تقسیم کر دیں۔ موسیٰ نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ لشکر روک دیا گیا اور سوداگر نے جلدی جلدی میووں کی جھولیاں بھر بھر کے مجاہدین میں بانٹنا شروع کر دی۔ راہب کونٹ جولین اور ان کے ساتھی مسلمانوں کی یہ خاطر و مدارت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ راہب سے رہا نہ گیا، اس نے جولین سے کہا، آپ دیکھتے ہیں ان مسلمانوں کو؟ ہماری قوم میں ایک عزیز اپنے عزیز کی اس درجہ مدارت نہیں کرتا جیسی کہ یہ لوگ محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے اس کی بات سن لی۔ انہوں نے فرمایا، مقدس بزرگ، یہ مسلمان جو لڑائی پر جا رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون واپس آئے گا اور کون شہید ہو جائے گا۔ ہم اپنے جگر گوشوں کو اندلس بھیج رہے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ چیزیں انہیں دیں، ٹھیک اسی طرح سے کہ جیسے کہ ایک مامتا کی ماری ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو سفر میں جاتے وقت دیا کرتی ہے۔ جولین، حقیقت یہ ہے کہ جو خلوص اور محبت مسلمانوں میں ہے وہ کسی قوم میں نہیں ہے۔
देखिए इन्हें रुखसत करने के लिए कितने आदमी आए हैं, कैसे कैसे तोहफे लाए हैं और ये कैसी शफ़क़त से पेश कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा रश्क आ रहा है, काश मेरी कौम के लोग भी ऐसे ही होते। मूसा ने कहा, जो लश्कर आपके साथ जा रहा है ये किसी चीज़ का भी भूखा नहीं, इनमें बहुत से अच्छे खासे अमीर अफराद भी हैं और वो इन लोगों की चीज़ें इसलिए नहीं ले रहे कि वो इन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि पेश करने वाले की दिल शिकनी ना हो और इनको भी सवाब मिले। लश्कर अब साहिल पर पहुंच गया था। सामने ही 4 जहाज़ लंगर डाले खड़े थे। इनके पास छोटी छोटी कश्तियां समुंदर में तैर रही थी। एक तरफ कॉर्नेट जूलियन का जहाज़ खड़ा था, वो बहुत छोटा था। मुसलमानों के जहाज़ इससे कहीं बड़े थे। फ़ौरन कश्तियाँ किनारे की तरफ आईं, इनमें सामान लादा गया और वो जहाज़ पर उतार कर वापस लाई गई। फिर मुजाहिदीन रुखसत करने वालों से मिलकर कश्तियों में बैठे और जहाज़ों की तरफ चले। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। थोड़े थोड़े करके मुजाहिदीन इस्लाम जहाज़ों पर पहुंच गए। आखिर में तारक और मुगैसिल रूमी गए और इनके पहुंचते ही कश्तियां उठा ली गई। इस्लामी अलम जहाज़ों पर लहरा दिए गए, बांध खोले गए और लंगर उठा दिए गए। जहाज़ों के रवाना होते ही मुजाहिदीन ने हाथों के इशारे से साहिल पर खड़े हुए मुसलमानों को सलाम किए और उन्होंने भी इशारों ही से जवाब दिया। इस वक्त तमाम मुसलमानों के दिल भर आए और उन्होंने हाथ उठा उठा कर दुआएं मांगी। जब तक जहाज़ नज़र आते रहे साहिल वाले मुसलमान देखते रहे और दुआएं मांगते रहे। जब समुंदर ने जहाज़ों को अपने दामन में लेकर इनकी नज़रों से ओझल कर दिया, तब वो लौटे और कैरवान की तरफ चल दिए। चूँकि सवार होते होते देर हो गई थी, इसलिए जहाज़ असर के वक्त चले। मुसलमानों ने असर की नमाज पढ़ी और जब दिन छुप गया तो मगरिब की नमाज अदा की। रात होने पर समुंदर का पानी बिल्कुल स्याह नज़र आने लगा। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। चूँकि मुसलमानों को रुखसत करने वालों ने इस कदर तहाइफ दे दिए थे कि इनको अलग से खाना तैयार करने की ज़रूरत ही न रही। तमाम लोग इशा की नमाज पढ़कर सो गए। रात गए तारक की आंख खुली और वो उठकर बैठ गए। इनका चेहरा चमक रहा था। वो आवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ने लगे। मुगैसिल रूमी भी इनके करीब ही थे, लिहाजा इनकी भी आंख खुल गई। वो कलमा पढ़कर उठ बैठे और उठते ही तारक को सलाम करके बोले, क्या सुबह हो गई? तारक ने जवाब दिया, नहीं, अभी सुबह नहीं हुई। मुगैसिल रूमी ने कहा, मैं आपके उठने और दरूद शरीफ पढ़ने से यही समझा था। तारक ने कहा, मैंने इस वक्त एक नहायत खुश आइंदा ख्वाब देखा है। मुगैस, क्या ख्वाब देखा है आपने? तारक, मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। मुगैस, सुबहान अल्लाह, ज़हे किस्मत ज़हे नसीब। तारक ने कहा, हकीकत में अब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगा हूँ। मुगैसिल रूमी ने कहा, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में नसीब हो जाए, इससे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है? तारक ने कहा, यही बात है। मैं सो रहा था कि मैंने एक रोशनी देखी, नहायत ठंडी और बहुत तेज़, मगर आँखों को नागवार ना मालूम हुई थी। मैं हैरान होकर देख रहा था कि ये अजीब रोशनी कहाँ से आ रही है। जब मैंने आंख उठाकर देखा तो आसमान से नूर बरसकर जहाज़ तक आ रहा था। थोड़ी ही देर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप तबस्सुम फरमा रहे थे। मैंने बेख्तियार उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देकर